कतर में होने वाली इसराइली जारहियत की मजम्मत करते हैं। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। हम ऐसी दुनिया चाहते हैं जहाँ समाजी हम आहंगी और इंसानी हुकूक का एहतराम हो। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी आलमी कवानीन के मुनाफी है। जामे और पायदार तरक्की हमारा विजन है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और खातून अमल आसफा भुट्टो भी सदर ममलकत के हमरा कॉन्फ्रेंस में मौजूद। लाहौर में आलूदगी, शहर में मार्केट्स पीर से हफ्ता रात 10 बजे तक बंद होंगी। एतवार से मार्केट्स के औकात-ए-कार दोपहर 2 से रात 10 बजे तक होंगे। रेस्टोरेंट और कैफे रात 11 बजे तक बंद करना होंगे। होटल से होम डिलीवरी की रात 2 बजे तक इजाजत होगी। जिला इंतजामिया ने स्मोक के तदारुक के लिए 2023 वाला फार्मूला अपना लिया। लाहौर हाई कोर्ट का भी रेस्टोरेंट रात 11, मार्केट्स 10 बजे बंद करने के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद का हुक्म। इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। स्वाद दीरबाला के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। वादी कुमराट समेत दीगर सियाहती इलाकों में भी सफेद गालों की बरसात। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ बालाई इलाकों में बारिश। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी। मलाकंड में भी गरज चमक के साथ बारिश। आइंदा 24 घंटों के दौरान शिमाली मशरकी पंजाब और खित्ता पोठोहार में बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहेगा। लाहौर आज भी स्मोक की लपेट में। आलूदा शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। फजा में आलूदा ज़रात की तादाद 186 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड की गई। कराची दुनिया के आलूदा शहरों में 5वें नंबर पर मौजूद। आलूदगी की शरह 142 पार्टिकुलेट मैटर रही। कोलकाता का आलूदा शहरों में पहला नंबर, नई दिल्ली का तीसरा नंबर। गजा में अमन मुआहदे पर अमल दरामद की कोशिशें जारी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का गूगल क्रोम बुक असम्बली लाइन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, इस्लामी ममालिक गजा अमन के लिए खुलूस नीयत से कोशिशें कर रहे हैं। हमें इंसानियत को बचाने के लिए भरपूर कोशिशें करना होंगी। इसराइल सदर ट्रंप की मौजूदगी में होने वाले अमन मुआहदे पर अमल करें। गजा मुआहदे पर गुज़श्ता माह अमरीकी सदर की मौजूदगी में दस्तखत हुए थे। मज़ीद कहा, हुकूमत पाकिस्तान डिजिटाइजेशन की जानिब गामज़न है। जदीद दौर में जदीद उलूम सिखाना नागुज़ीर है। पाक जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज, नया इम्तहान और नया कप्तान। जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर जनूबी अफ्रीका को पहले बैटिंग की दावत दे दी। कप्तान शाहीन अफरीदी मैच में कामयाबी के लिए पुरज़्म। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी। शाकीन और पूरी कौमी टीम की कामयाबी के लिए दुआ को। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म। सिक्योरिटी फोर्सेस का कल्लात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्वस थे। ऑपरेशन के दौरान असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों पर मौसर अंदाज में कार्रवाई की। गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का बलोचिस्तान के जिला कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन पर खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अज़्म इस्तेक़लाल को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी की अफ़रियत के खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का इबरतनाक अंजाम वाज़ेह पैगाम है। पाकिस्तान में इस फितने को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का मैरीटाइम एक्सपो से वर्चुअल खिताब। कहा, ब्लू इकॉनमी पाकिस्तानी मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगी।
ब्लू इकॉनमी 1 अरब तक पहुंच चुकी। हुकूमत ने 2.5 साल में मुआशी इस्तेहकाम के लिए ठोस इकदाम किए। हुकूमत ने पॉलिसी रेट और अफरात ज़र में नुमाया कमी की। 3 ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान के मुआशी इकदाम की तारीफ की है। गवादर और पोर्ट कासिम को जदीद बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। बानी पीटीआई ने दहशत गर्दों की हिमायत की। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की कड़ी तनकीद। कहते हैं ऐसा कौन हो सकता है जो मुल्क में रहते हुए दहशत गर्दों को सपोर्ट करे। बानी पीटीआई सर्टिफाइड झूठे हमेशा मुनाफकत की सियासत की। झूठ बोलकर यू टर्न लेना बानी पीटीआई की आदत है। मजीद कहा कि अदालती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए आईनी तरमीम ज़ेर गौर हैं। वज़ीर आज़म के बानी पीटीआई के खिलाफ हर्जाने के केस में अताउल्लाह तारड़ ने गवाह के तौर पर बयान रिकॉर्ड कराया। सैलाब मुतासरीन की बहाली का सर्वे मुकम्मल हो चुका, अदायगियां जारी हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं सियासी मुखालिफिन भी वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी के मोतरिफ हैं। मरियम नवाज ने वादे नहीं अमली इकदाम किए। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती काम किसी जादुई ऐनक से नहीं नजर आएंगे। काश कोई ऐसी ऐनक बन जाए जिससे अडियाला में बैठे कैदी को खैबर पख्तूनख्वा के अवामी मसाइल नजर आए। पीआईए फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी मुतासिर रहने के बाद बहाल। इंतजामिया ने मुतबादल जरिए से ऑपरेशन चला दिया। इस्लामाबाद था दमाम और इस्लामाबाद था जद्दा परवासें रवाना। पीआईए हुकाम का कहना है दीगर परवासें भी चेक लॉग्स क्लियर होने के बाद रवाना की जा रही हैं। कौमी एयरलाइन इंजीनियरिंग विंग की हड़ताल के बायस पीआईए का ऑपरेशन जुज़वी मुतासिर। हड़ताल से कई परवासें मनसूख, कई ताखीर का शिकार रही। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नवंबर 1947 जम्मू और कश्मीर की तारीख का स्याह बाब। भारतीय जुल्म बर्बरियत की बदतरीन मिसाल। भारत की सफाकियत से नवंबर 1947 में जम्मू के हजारों देहात लहू में नहा गए। महाराजा हरि सिंह और आरएसएस के जत्थों ने रियासती सरपरस्ती में मुसलमानों का मुनज़्ज़म कत्लेआम किया। 2.5 लाख मुसलमान शहीद और 5 लाख से जायद हिजरत करने पर मजबूर हुए। कश्मीर हमारे ख्वाबों की ताबीर। यौम शोहदा जम्मू पर ISPR का नया नगमा रिलीज कर दिया गया। नगमा अहले कश्मीर की कुर्बानियों, अज़्म और पाकिस्तान से वफा की नाज़वाल दास्तान दोहराता है। मासूम कश्मीरी शोहदा को खिराज अकीदत पेश। पार्लियामेंट लॉजेस का 13 बरस से ज़ेरे इल्तवा नया ब्लॉक तकमील के करीब। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ज़ेरे तामीर नए ब्लॉक का दौरा। जारी कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की मंसूबे की जल्द तकमील की यकीन दहानी। कहा कि ज़ेरे तामीर ब्लॉक में आला मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में एसी गैस प्लांट फट गया। गैस प्लांट फटने से अदालत की इमारत लर्ज उठी। 13 अफराद जख्मी। धमाका बेसमेंट में मौजूद कैंटीन में गैस प्लांट फटने से हुआ। कराची में खूनी डंपर ने एक और जान ले ली। गार्डन रामस्वामी में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर। शोहर जाँ बहक, बीवी शदीद जख्मी। वाक़े के बाद अवाम के एहतजाज पर डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद के गार्ड्स की फायरिंग। पुलिस ने हादसे के 2 मुकदमात गार्डन थाने में दर्ज कर लिए। न्यूयॉर्क के मेयर के इंतखाब के लिए वोटिंग आज होगी। मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी समेत 3 उम्मीदवारों में सख्त मुकाबला मुतवक्के। डेमोक्रेट मुसलमान उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी सर्वे में सबसे आगे। ज़ोहरान ममदानी का मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन क्रिस सिल्वा से होगा। ट्रंप कहते हैं कि ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हुए तो फंड्स नहीं दूंगा। अमरीकी रियासत वर्जीनिया, न्यू जर्सी में भी गवर्नर का अहम इलेक्शन आज होगा। इसराइल की मुसल्लत करदा जंग खत्म हो गई। गजा में जिंदगी मामूल की तरफ लौटने लगी। 2 साला इसराइली जारियत खत्म होने के बाद गजा के बच्चे तबाहशुदा स्कूलों में तालीम हासिल करने पहुंच गए। नसीरात में वाक़े स्कूल में क्लासेस दोबारा शुरू हो गई।
शुमाल मशरकी नेपाल में हिमालय की चोटी से गिरने वाला बर्फानी तोदा कई लोगों की जान ले गया। बर्फानी तोदा गिरने से एक गैर मुल्की कोपे मां समेत 2 नेपाली गाइड हलाक हो गए। 4 अफराद लापता हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हलाक होने वालों में एक फ्रांसीसी, 2 नेपाली शहरी शामिल हैं। लापता गैर मुल्कियों में 2 अतालवी, एक जर्मन, एक कैनेडियन शहरी भी शामिल है। मुकामी हुकाम के मुताबिक लापता गैर मुल्की कोपे माओं की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी।